नमस्कार, मैं हूं मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का स्पेशल डिबेट शो बड़ी खबर। आज सदन में एक बार फिर हलचल मच गई है। वजह है एक ऐसा आरोप जिसने संसद की मर्यादा और सांसदों की जवाबदेही दोनों पर सवाल खड़ा कर दिया है। भाजपा के सांसद हैं अनुराग ठाकुर। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद लोकसभा के अंदर ई सिगरेट पीते हुए पकड़े गए हैं। देश में ई सिगरेट पूरी तरीके से बैन है और उसके उत्पादन से लेकर बिक्री तक, सेवन तक, हर चीज पर एक सख्त सजा है। एक आम सिगरेट से ये थोड़ी सी अलग होती है। आम सिगरेट पर भी पाबंदी है, लेकिन उसको पाबंदी के साथ बेचा जा रहा है। लेकिन इसके बेचने पर भी, इसके उत्पादन पर भी और इसके सेवन पर भी हर तरह से एक सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। सीएमआर ने इसे फेफड़ों के लिए बेहद खतरनाक बताया है। कैंसर, पॉपकॉर्न, लंग्स, हार्ट अटैक का भी इससे खतरा होता है और ये बढ़ाने वाला बताया गया। हार्ट अटैक इससे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक के जो रेशियो हैं उन लोगों में ज़्यादा और बढ़ जाते हैं जो इस तरह की ई सिगरेट का सेवन करते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या संसद जैसी पवित्र संस्था में ऐसा व्यवहार स्वीकार्य है और क्या नियम सबके लिए बराबर हैं और क्या इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए अगर ये मामला ठीक है तो, क्योंकि अभी ये मामला सिर्फ शिकायत के लेवल पर है। लेकिन जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा है कि इस मामले में वो जांच कराएंगे। तृणमूल कांग्रेस का जवाब है कि अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं है जो सदन के नियम तय करेंगे कि क्या अनुशासनहीनता है और क्या नहीं है। आज हम इसी बहस में उतरेंगे, तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ और जवाबदेही के साथ। शुरू करते हैं बड़ी खबर। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, बीजेपी प्रवक्ता विनोद ओझा और टीएमसी प्रवक्ता मोहम्मद एहतेशामुल हक साहब। आप दोनों का इस्तकबाल है, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। सबसे पहले भाजपा प्रवक्ता से सवाल है और सवाल बड़ा अहम है क्योंकि बहस एक ऐसी जगह पर लाके खड़ी कर दी है कि इस वक्त अगर बंगाल का जरा सा भी जिक्र आ रहा है ना विनोद जी, तो कहीं ना कहीं हर किसी को चुनाव याद आ जा रहा है और कह रहे हैं कि ये सब जो है वो चुनाव के लिए किया जा रहा है। अब कितनी सच्चाई है वो एक अलग बात है, लेकिन सवाल सीधे तौर पर जो अनुराग ठाकुर ने कहा है कि टीएमसी सांसद कई दिनों से सदन में ई सिगरेट पी रहे हैं, तो क्या इस मामले को लेकर आपके पास कोई वीडियो, फोटो या ऐसा साक्ष्य है या ये आरोप सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने के लिए है? देखिए भाई साहब, मैं बताता हूँ जी कि माननीय सांसद जी ने जी आज संसद में अगर ये इतना बड़ा सवाल उठाया है जी तो ऐसे ही नहीं उठाया है। सही है, उनके पास साक्ष्य है। बिना साक्ष्य के वो सदन में इतनी बड़ी, उनको गरिमा मालूम है सदन की, वो साक्ष्य के साथ ही बोल रहे हैं। उन्होंने तो आज आवाज उठाई है, बहुत दिन से हो रही थी ये, तो उसका लोकसभा स्पीकर सदन में इसकी जांच करेंगे, तब पता लगाएंगे, तब तो ये मैटर सामने आएगा कि कौन पी रहा था और पी तो जरूर रहा था। नहीं तो अनुराग ठाकुर जी जो सांसद हैं हमारे जी, वो कभी भी संसद में ऐसे बयान नहीं देते। उनको इस सदन का गरिमा मालूम है, क्योंकि टीएमसी सांसद को इस गरिमा का ज्ञान नहीं है। अगर यह हकीकत होता है तो समझ सकते हैं कि यह गरिमा इतना रखे हैं यह सांसद जो नहीं, इसीलिए तो सवाल है, इसीलिए तो सवाल है क्योंकि देश में जो है मंदिर मस्जिद की बहस तो बहुत सारी हो जाती है, लेकिन हमारे लोकतंत्र के लिए भी एक मंदिर है और वो लोकतंत्र का मंदिर हमारी संसद कहलाती है। अगर संसद में इस तरह के मान लीजिए चीजें होंगी और वो भी वो लोग करेंगे जिनको जनता ने चुन के भेजा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, लेकिन वहां मुद्दे उठाने की जगह अगर इस तरह के बिहेवियर किए जाएंगे तो ये कतई एक्सेप्ट नहीं है, चाहे वो टीएमसी की तरफ से हो चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो। अभी वही बोलना चाहता हूँ, जो ई सिगरेट है जी, वेप या वेप पेन बैटरी बोल लीजिए उसको जी जी, जिससे चलने वाला डिवाइस है और उसको धुआं जो है सांसों के द्वारा लिया जाता है, वो भी एक निकोटिन है। इसको पूरे विश्व संगठन जो है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी बैन किया है। इस ई सिगरेट को भारत ने 2019 में बैन किया है, पूर्ण रूप से बैन किया है और ये जुर्माना भी लगाया है। जो पहली बार पकड़ाते हैं तो उन्हें 1 साल और 1 लाख रुपया जो जुर्माना आधारित है। दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो उन्हें 5 लाख की मुआवजा
के साथ जुर्माना भी हो सकता है। ऐसे प्रावधान कानून बनाए हैं और यह इतिहासकारी फैसला जो है 2019 में माननीय हमारे देश के श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने ही ये बिल को लेकर आया है और पारित भी किया इस कानून। ठीक है, अब ये सोच लीजिए अगर ये ऐसा होता है तो यह कितना बड़ा मजाक है सदन का। और यहाँ के जो एमपी है, जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, क्या आप बता सकते हैं यहाँ से चुनकर क्या उस सदन में जाकर लोगों की बातों को रख सकें या सिगरेट पी सकें? किस लिए चुनकर गए हैं? सिगरेट पीने के लिए या अपने जनप्रतिनिधि इलाके के कामों को बताने के लिए? चलिए, मैं आऊंगा आपके पास दोबारा से। एहतेशामुल हक साहब हमारे साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता। आपका भी इस्तकबाल है एहतेशाम साहब। अनुराग ठाकुर ने आप पर सीधे इशारे किए हैं, कह रहे हैं कि क्या टीएमसी के सांसद एक ई सिगरेट पीते पकड़े गए थे, तो क्या टीएमसी सांसद ने ई सिगरेट पी थी या ये आरोप पूरी तरह असत्य है? क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था और हमारे भाजपा के प्रवक्ता भी ने कहा कि इस मामले की जांच होगी और जो इस लोकसभा स्पीकर है उन्होंने कहा है कि इस मामले की वो जांच कराएंगे। अगर मान लीजिए कि सत्य पाया जाता है तो क्या आपकी नज़र में इसका मोल होना चाहिए? क्योंकि संसद जैसी जगह पर अगर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और वो भी ऐसी चीज़ें जो बैन है, पूरे देश में बैन है, तो संसद में क्यों वो बैन नहीं होनी चाहिए थी? क्या संसद देश का हिस्सा नहीं है? मुनाजी भाई नमस्कार, अस्सलाम आदाब। मेरे बहुत ही अच्छे मैटर पे डिबेट हो रहे हैं कि सदन में हमारे जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये अनुराग ठाकुर के द्वारा एक तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि ई सिगरेट पीते हुए देखा गया है। तो देखिए, मैं एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये क्या है कि सत्ता पक्ष जो है विपक्ष से बहुत ही घबराए हुए हैं, इसलिए वो इस तरह का एक ऐसा एलिगेशन, एक ऐसा इल्जाम मतलब लगाया जाए ताकि मतलब जो तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उस पर मतलब ये सिद्ध हो। तो हम एक बात कहना चाहते हैं मुनाइज अनवर भाई साहब कि इतनी बड़ी संसद जहां हम समझते हैं कि अभी आवश्यकता हमारे देश में नहीं थी संसद की। 22,000 करोड़ रुपया खर्च करके हमारे भारतीय जनता पार्टी जो मतलब जब से सत्ता में 2019 में जो इनिशिएटिव लिए और नया पार्लियामेंट बना करके एक ई सिगरेट जो हमारे देश में बैंड है या हर जगह बैंड है, वो हमारे तृणमूल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब वहां ये सब की बुनियाद है, ये सरासर एक आरोप है। तो हम समझते हैं कि इतना बड़ा जहां 22,000 करोड़ का समझिए कि पार्लियामेंट बना है तो उसमें हर चीज का समझिए सबूत होगा। तो सबूत हम समझते हैं ये बेबुनियाद बात है। अनुराग ठाकुर जी, हम कहना चाहते हैं कि इसका सबसे पहले सबूत दे, उसके बाद में किसी पर इल्जाम सादिक करे। ये सरासर जो है विपक्षी पार्टियों के ऊपर में ये लोग इल्जाम लगाने का काम कर रहे हैं। अरे भाई, हर कदम पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और सदन में जब ई सिगरेट पिएंगे कोई इतना तो अहमत नहीं है, कोई इतना तो ये नहीं है। हर एक लोग, शिक्षित लोग, समझ लिए एजुकेटेड लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनते हैं, वो साधारण सा व्यक्ति नहीं बनते हैं। तो वो पढ़ लिख करके इतनी बड़ी सदन, भारत की सदन की एक गरिमा है, लोकतंत्र का मंदिर है, अंदर में जाकर के यही तो सवाल है। इसी वजह से तो ये सवाल पूछा गया है और सीधे इल्जाम भी टीएमसी के सांसद पे हैं। और अगर वाकई इतने सीसीटीवी और ये सारी चीजें हैं तो वो तो कह रहे हैं स्पीकर ओम बिरला कि हम इसकी जांच करा लेंगे। बिल्कुल हमें कोई आपत्ति नहीं है, जांच कराएं, जरूर जांच का विषय होना चाहिए। अगर इस तरह का समझ लिया अगर निकलेगा तब ना। लेकिन यहाँ पर तो क्या है, एक मौजू एक मतलब तथ्य लेकर के एक मीडिया में आज पूरा देश का मीडिया समझ लिए तृणमूल कांग्रेस के एमपी के मुतालिक रिमर उड़ाया जा रहा है। कोई तो तथ्य नहीं है, कोई तो एविडेंस नहीं है। इसीलिए देखिए क्या है कि होंगे दूसरे चैनल जो सीधे तौर पर आरोप लगा देते हैं। मैंने अपनी पहली बात में भी आरोप ही कहा
और मैं अब भी आरोपी कह रहा हूं, और मैं इसको यकीनन जब तक ये साबित ना हो जाए और जब तक जांच सामने ना आ जाए तब तक इसको किसी को भी दोषी नहीं साबित किया जा सकता। इसलिए मैंने उनसे सवाल पूछा था बीजेपी प्रवक्ता से कि क्या आप ये वाकई जो है इसके सबूत हैं आपके पास में। मेरा पहला ही सवाल उनसे ये था, ये राजनीतिक दबाव बनाने के लिए है। मैंने सबसे पहले सवाल उनसे यही पूछा। इसीलिए मैं आपसे भी पूछ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि ये अगर है चीजें ठीक है तो फिर इसके लिए क्या होना चाहिए? क्या टीएमसी अपने लेवल पे कार्रवाई करेगी या संसद की जो कार्रवाई होगी वो मान्य होगी? संसद हमारा है, संसद एक मंदिर है। बिल्कुल ठीक है, ये हमारा संसद है, संसद एक मंदिर है। और मंदिर में समझ लीजिए कि मंदिर की जो भी समझ लीजिए, मेरी आवाज शायद कुछ नहीं, मैं आपको बहुत क्लियर सुन पा रहा हूँ, बहुत क्लियर आपकी आवाज मुझ तक पहुंच रही है। बहुत क्लियर जब सुन पा रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जिस हिसाब से एलिगेशन, मतलब ये शक के बुनियाद पर, जिस हिसाब से शक की बुनियाद पर मतलब विपक्षी पार्टियां विपक्षी पार्टियां के ऊपर में जिस हिसाब से ये लगा रहे हैं, ये तो जांच की बात है। ये दूध का दूध होगा। बिल्कुल ठीक है, हम भी यही चाहते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है विनोद जी, आपकी तरफ आऊंगा। देखिए वो भी ये कह रहे हैं कि ये तो सीधे तौर पर जो है शक की बुनियाद पर किया जा रहा है और कुछ नहीं, विपक्षी पार्टियों को जो है गलत साबित करने की दिशा में एक कदम है। विनोद जी, अगर ये सच साबित होता है तो बीजेपी क्या मानती है? क्या सदस्यता निलंबन तक कार्रवाई होनी चाहिए इस मामले को लेकर? क्योंकि जब पूरे देश में बैन है, हर किसी आम आदमी तक के लिए इसको पीना जो है मुश्किल है देश में 2019 के बाद। और हम तो जब एयरपोर्ट जाते हैं या किसी बड़े स्टेशन पे जहां पे आजकल सारी चीजें हो जाती हैं, वहां पहले कहते हैं कि सिगरेट और ये सारी चीजें जो है बाहर निकालिए, होता है कि नहीं होता है? तो फिर कैसे कैसे लोकसभा में अगर कोई लेकर चला जाता है, ये सवाल है सुरक्षा को लेकर लोकसभा की भी। मैं तो एक बात बोलना चाहता हूँ, माननीय प्रवक्ता जी हमारे साथ हैं टीएमसी, उन्होंने बोला कि वैसे ही इंजाम लगा दिए गए विपक्षी के द्वारा, विपक्षी हैं इसलिए। तो आप एक चीज जान कर रखिए, इंजाम ऐसे नहीं लगता है, जरूर कुछ है, कोई सत्य है। माननीय सांसद अनुराग ठाकुर जी अपने सदन की गरिमा रखते हैं, ऐसे नहीं बोल रहे हैं वो, उनके पास साक्ष्य है, वो भी प्रूफ होगा। इसकी भी एक पद्धति है, कमेटी संसद भवन से इसको जांच कमेटी बैठेगी, प्रूफ भी होगा। ये ऐसा नहीं है कि नहीं प्रूफ होने वाला है, हमको पूर्ण विश्वास भी है कि ये प्रूफ भी होने वाला है। और वहां पे जो सिगरेट पीने के लिए जो संसद से चुन कर गए, जनप्रतिनिधि जो चुन के गए हैं संसद में और सिगरेट पी रहे हैं, सिगरेट, ये सोचने वाली बात है कि उनकी दिमागी संतुलन कैसी हो। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि यह पूरे भारतवर्ष में ही बैंड है। उसके साथ साथ पूर्ण रूप से यह बंद है, सजा भी है, कानून है, प्रावधान है। इतनी बड़ी अगर कदम उठा रहे हैं वो, तो इसका मतलब यह है कि वह सदन की गरिमा का उल्लंघन ही नहीं, उनको ज्ञान भी नहीं है, उनको सदन में जाने का भी हक नहीं। ठीक है एहतेशामुल हक साहब, सवाल बड़ा अहम है, गरिमा को नहीं रख पाते हैं। बिल्कुल ठीक है ओझा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं एहतेशामुल साहब, आपके पास आऊंगा मैं। देखिए बात सही है बिल्कुल, और मैं समझने की कोशिश करता हूं इसको। कई बार हम देख रहे हैं ये हमारे बड़े, मैं कहूंगा कि ऐसे जो चुनिंदा हमारे नेता भेजे गए हैं, जो हमारे द्वारा चुनकर भेजे गए हैं, वो किस तरीके से लगातार गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। आप देखिए कि कई बार जो है वो वीडियो देखते हुए पाए गए बहुत सारे सांसद, कई बार जो है बहुत सारे सांसद मुंह में गुटखा दबा के पहुंच जाते हैं, कई बार जो है बहुत सारे सांसद जो है वहां पे गेम खेलते हुए नजर आते हैं। आपने भी ये वीडियोस देखी होंगी, मैं किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी सांसदों के लिए कह रहा हूं। लेकिन अगर अब मान लीजिए कि हम इसको लगातार जो है ऐसे ही संसद की गरिमा को तार तार करते रहेंगे तो सवाल तो लगातार ऐसे ही उठते रहेंगे, फिर क्या रह जाएगा ये सारी चीजें? और हम किससे उम्मीद करेंगे कि फिर हमारे बेहतरी के लिए सवाल उठाएंगे, जब हमारे सवाल उठाने वाले जिनको हमने भेजा है वो जाके इस तरह की हरकत करेंगे संसद में? एहतेशाम साहब देखिए, मोनिस अनवर भाई सबसे बड़ी मोनिस अनवर जनाब, मोनिस अनवर साहब, सबसे पहले मतलब आपको और आपके हमारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में, सबसे बड़ी बात अभी हम लोगों को डिबेट करने का समय नहीं है। सबसे पहले सभी को मिल करके एविडेंस तथ्य को जुगाड़ करने का समझिए समय है। तब उसके बाद जाकर करके हम लोग समझिए एक किसी पर मतलब इल्जाम साबित होगा या फिर किन प्रश्न चिन्ह लगेगा कि वो देखे गए। तो ये यहाँ पे अभी समझिए कि डिबेट का वक्त नहीं है,
हम समझते हैं कि अनुराग ठाकुर अगर समझ लिए कि ये एलिगेशन हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तृणमूल कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं, और ये जो वहां पे जो समझ लिए कि सदन की बात है, तो ये तमाम लोगों को समझ लिए कि पूरा समझ लिए कि एविडेंस तैयार कर करके इसको पेश करना चाहिए। तो स्पीकर ओम बिरला ने तो कह दिया है, स्पीकर ओम बिरला ने तो कह दिया है कि अगर ये शिकायत जो है वो सही पाई गई तो इस पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो क्या तृणमूल कांग्रेस इस मामले को टेस्ट करने के लिए खुद जांच की मांग करेगी, क्योंकि इल्जाम तो सीधा आपके ऊपर लग रहा है? देखिए, जब बात सदन में आई है किसी तरह की बात सदन में अगर हो तो हम समझते हैं कि ये तो अगर जांच की बात आएगी तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, हम लोग उसमें समझ लिए साथ रहेंगे, और जो भी समझ लिए दूध का दूध होगा वो तो जांच का विषय है, वो बाद की प्रक्रिया है, अभी का प्रक्रिया नहीं है। अभी तो सबसे पहले हमें तथ्य जुगाड़ करना होगा, तो वो समझ लिए सेकंड बात है। पहला तो हमें और तमाम सदन के लोगों को जो हमारे इल्जाम लगा रहे हैं, हम इसके इल्जाम की मजम्मत करते हैं और इसकी कड़ी निंदा करते हैं कि बगैर एविडेंस के मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में किस तरह का इन्होंने मतलब ये बात की है। ये तो इल्जाम लगाने वाली बात है, ये बहुत दुख की बात है कि ये समझिए अपोजिशन जो सवाल कर रहे हैं, तो जो पोजिशन में बैठे हुए सरकार सत्ता में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरकार जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो एक तरह का एलिगेशन जबरदस्ती समझ लिए उस पर समझ लिए थोप दिया जा रहा है। ये इस तरीका सही नहीं है। मैं इसके लिए मजम्मत करता हूं कि आपने क्यों इस तरह का मतलब मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर में सिगरेट पीने का। विनोद जी, एहतिशामुल हक साहब की एक बात बिल्कुल ठीक है कि अगर मान लीजिए कि अनुराग ठाकुर जी को इस मामले में शिकायत करनी थी तो वो जाकर सीधे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के ऑफिस में भी कर सकते थे, तथ्य सामने लाते, सीसीटीवी फुटेज और सारी चीजें सामने आती और फिर इल्जाम लगाया जाता तो अच्छा होता। तो क्या ये मामला राजनीतिक रंग ज्यादा है और स्वास्थ्य सुरक्षा कम है? असल में क्या संसद को ऐसे मामलों पर तुरंत इन हाउस इंक्वायरी नहीं शुरू करनी चाहिए थी? आप अपने हर चीजों को राजनीतिक रंग मत दीजिए। यह राजनीतिक नहीं है, ये सदन की गरिमा है। अगर आप चोरी नहीं किए हैं, अगर नहीं किए होंगे तो आप निडर रहना चाहिए। सही। आप निष्पक्ष रूप से जांच करवाएंगे, जांच में अगर नहीं आएगा तो आपको दिक्कत क्या है? अगर जांच में अगर आता है तो ये तो बता सकते हैं ना कि इनकी मानसिकता कैसी है, इनकी सोच कैसी है। यह सदन में जाने लायक हैं जिनको चुनकर जनता ने भेजा है जनप्रतिनिधियों को बात उठाने के लिए, इस सिगरेट पीने के लिए, और वो सिगरेट जो पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से बैन्ड हो। यह संदेश क्या देना चाहते हैं पूरे भारत में? ये तो प्रूफ होगा, आज नहीं तो कल प्रूफ होगा। इसकी जांच कमेटी भी बैठेगी। बिल्कुल, वो तो खुद कह रहे हैं कि वहां पर इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे सिक्योरिटी स्कैन्स हैं, इतने सारे सीसीटीवीज हैं, वो तो सारी चीजें वहां पे छोटी छोटी, अगर पेंसिल गिर जाए तो उसकी आवाज रिकॉर्ड हो जाती है, तो ये सारी चीजें तो ही होंगी। इसकी रिकॉर्ड है। हाँ। और ये साक्ष्य मिलेगा भी। हमारे सांसद बिना साक्ष्य के, बिना सबूत के वो बात को नहीं उठाए हैं सदन में। उनको इस सदन का गरिमा को पूरा ज्ञान है और ख्याल है। वो मंदिर मानते हैं, और जो मंदिर नहीं मानता होगा वही सिगरेट पिया होगा ना। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरा पहले सांसद जिनके कई सारे वीडियोस वायरल हुए, चीजें वायरल हुई, हमने देखा कि मुंह में गुटखा दबा के पहुंच गए, हमने देखा कि गेम खेल रहे हैं बैठ के, हमने देखा कि वीडियोस देख रहे हैं, कैसी वीडियो थी वो आप भी जानते हैं। इस तरह की चीजें जब वहां पर संसद में हो रही थी, अगर वाकई उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई की गई होती तो शायद आज ये सारी चीजें हमें लोगों को फेस नहीं करनी पड़ती। यानी कि कहीं ना कहीं संसद ने या संसदीय इंक्वायरी कमेटी ने इस मामले को, कुछ मामलों को बड़ा ढीले में ले लिया, जिन पर वाकई सख्त कार्रवाई होनी थी उन पर भी कार्रवाई होकर ये सारे एक वो बनता है कि हमने जो है इस तरह की कार्रवाई की है। देखिए, संसद में अगर कोई भी सांसद चुनकर जाता है तो उसकी खुद की अपनी गरिमा होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है संसद में और क्या नहीं करना है। सही है। आपके ये सोच के ऊपर निर्भर भी करता है बहुत सारा, है ना, कि आप किस संस्कार से हैं और आपके मेंटलिटी में क्या है। और अगर ऐसी मेंटलिटी है तो आप इस जनता के साथ आप क्या करना चाहेंगे? कुछ कर पाएंगे?
जनता का कोई भला होगा। ये बड़ी वाकई दुखद बात है, बड़े एक अहम मुद्दे को उठाया। दुखद बात इस वजह से भी है क्योंकि आप समझिए कि जो आप अपने घर में नहीं कर सकते, जो आप मंदिर और मस्जिद में नहीं कर सकते, या जो वो सारी चीजें नहीं कर सकते, आप जाके बाहर उसको खुलेआम करते हैं। तो ये दिखाता है कि आप जो है जो काम अपने घर में करने से बचते हैं वो आप बाहर कर रहे हैं खुलेआम। तो यार क्या मैसेज आप देना चाहते हैं? ये बड़े सवाल हैं। एहतेशामुल हक साहब क्या देना चाहते हैं? हाँ, पूरे भारत में आप ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? एहतेशामुल हक साहब टीएमसी के सांसद हैं डोला सेन, वो कह रहे हैं कि अनुराग ठाकुर कोई गुरु नहीं है जो वो ये तय करेंगे कि क्या संसद में होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या ये जो प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आई ये संसद की गरिमा की या सदन की गरिमा के अनुरूप थी? क्योंकि उनको ये कहना चाहिए था कि भाई हम तैयार हैं सारी चीजों के लिए, आप करिए अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत हुआ है तो। ये समझ लिए कि मैं एक बात बता रहा हूं अनवर भाई जी, ये इस तरह का अभी जिस हिसाब से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर में इस तरह से डायरेक्ट समझिए इल्जाम लगाया जा रहा है, नाम का आप समझिए उल्लेख एक्सप्लेन नहीं हुआ लोगों के बीच में, लेकिन डायरेक्ट टीएमसी पर प्रहार कर रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में। तो कोई भी आदमी तो इस तरह का समझिए डोला दिया अगर बोलिए तो सही बोलिए, वो कोई गलत बात नहीं बोलिए कि समझिए कि इस तरह का, अरे भाई इससे इतना बड़ा पार्लियामेंट है, इतना बड़ा सांसद है, वहां पे समझ सदन है, तो वहां सारे लोग हैं, तो ये तो जांच की बात है। पहले तो जांच हो, पहले तो समझिए कि तथ्य को जुगाड़ो। हमारे जो वहां ओम बिरला जी है या जो भी समझिए कि वहां टीम है सदन में, तो ये तो पहले जांच का बात होनी चाहिए, ना कि इस तरह के डायरेक्ट समझिए उस पर उन्होंने कब किसी का नाम लिया? बस एक कहा कि टीएमसी के सांसद, नाम भी नहीं खोला गया। दूसरा मसला ये कि उन्होंने तो कहा स्पीकर ओम बिरला जी ने अगर शिकायत आई है तो जांच होगी। टीएमसी के सांसद का मतलब क्या होगा अनवर भाई? टीएमसी का सांसद का मतलब तो यही हो गया ना कि डायरेक्ट टीएमसी के नेता के ऊपर में समझिए करे। तो सबसे पहले तो तथ्य जुगाड़ करना चाहिए, सबसे पहले तथ्य जुगाड़ कर करके तब कहीं बात रखते हैं, तब सदन में बात रखते हैं, तब बिरला जी जो वहां है उनसे बात रखते हैं तमाम लोगों के बीच में। तथ्य का आप इस तरह का समझ लीजिए डायरेक्ट प्रहार कर देंगे कि टीएमसी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने सिगरेट दी है सदन में। ये तो सरासर समझिए कि एक तरह का सिद्धानी बिजली खंबा नोचे, जब सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो ये अलग अलग तरीके से समझिए एक डेलीगेशन लगाने का काम कर रहे हैं। विनोद जी, गिरिराज सिंह ने भी अनुराग ठाकुर का समर्थन किया है, तो क्या बीजेपी का मानना है कि विपक्ष में अनुशासनहीनता लगातार बढ़ रही है, जबकि हकीकत यह है कि विपक्ष कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा अगर सदन की गरिमा को कोई ठेस पहुंचाता है तो वो भाजपा के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं, और वो जो है न तो इस संसद को चलने देना चाहते और संसद का सत्र ये लोग छोटा करते जा रहे हैं, और इसी वजह से जो है ये इस तरह के मामले लेके आते हैं ताकि असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। देखिए, ऐसा है कि विपक्ष के पास भारत में कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कोई ऐसा मुद्दा है विकास के लिए जो विपक्ष उठा सके? इनका सदन में एकमात्र एक ही काम है, जो सदन में जाकर सोएंगे, सदन चलती रहेगी और सदन में ये सोते रहेंगे। अगर ये जो बात उठाई गई है आज सिगरेट पीने वाली, सिगरेट पीने वाली, अगर यह भी बात अगर स्पष्ट हो जाए अगर जांच के दौरान, तो ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्यजनक है आज के सदन के लिए कि ऐसे सांसद हैं जो संसद में बैठकर जनप्रतिनिधि जनताओं की दुखों का बातों को उठाने के लिए संसद में बैठना चाहिए उन्हें, वो सिगरेट पी रहे हैं। तो ये आप बात समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और दूसरी बात कि विरोधियों के पास आज के डेट में पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र में कुछ बचा ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास इतने मुद्दे हैं, हमारे पास इतने मुद्दे हैं, चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, लेकिन ये लोग कभी वंदे मातरम पे बहस करेंगे, कभी किसी चीज पे करेंगे, ना महंगाई पे बात होगी, ना बेरोजगारी पे होगी, ना डॉलर के बढ़ने पे होगी, किसी चीज पे चर्चा नहीं। यही राहुल गांधी कल भी कह रहे थे, और आप कह रहे हैं कि विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दा होगा तब तो वो चर्चा करेंगे। आप बताइए ना, पूरा भारत कहाँ है आज के डेट में, और इनके 70 साल के कार्यकाल में भारत कहाँ था? बता देंगे एहतेशाम साहब, बताइए एहतेशाम साहब, कहाँ है भारत? नहीं, हर क्षेत्र में अगर भारत को आज मिलाएंगे तो डिफेंस सेक्टर से देख लीजिए या किसी भी क्षेत्र से देख लीजिए, आज भारत से आंख दिखाने वाला कोई है नहीं पूरे भारत।
आज सीना चौड़ा खड़ा कर। लेकिन एक छोटा सा सवाल कि अगर टीएमसी सांसद वाकई ई सिगरेट पीते हुए पाए गए और उन पे मैं भी कहता हूं कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर ये आरोप झूठा निकला तो क्या बीजेपी उस सांसद या पार्टी से माफी मांगेगी? जवाबदेही दोनों तरफ होनी चाहिए। पूरी समझिए, जो आरोप लगाए तमाम लोगों को माफी मांगनी चाहिए, और ये किसी भी कीमत पर सिद्ध नहीं होगा, ये साबित नहीं हो पाएगा। इसलिए इन लोगों का समझिए कि एक तरह का एलिगेशन लगा रहे हैं, आइए भाई साहब हमारे बड़े बड़े बात कर रहे हैं नेशनल टीवी पे चैनल पे बैठ कर करके कि मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो इतना है कि आप परेशान हो जाओगे जवाब देने का। 15 लाख रुपए आ गया आपके अकाउंट में, बताइए तो विनोद जी, आया क्या? 15 लाख रुपए अगर आ गया होगा तो थोड़ा सा दे दीजिए, थोड़ा सा 2 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 22 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया क्या? 70 का पेट्रोल 35 रुपया मिल गया क्या? हो गया क्या? 400 रुपया सिलेंडर 200 रुपया हो गया क्या? चलिए ठीक है एहतेशाम साहब, विदेशों से वापस आ गया क्या? ठीक है एहतेशाम साहब, आप ठीक है, लेकिन ये बस एक छोटा सा जवाब भैया कि ठीक है, अगर मान लीजिए बीजेपी ने इस बात में वो गलत निकलती है तो वो बीजेपी प्रवक्ता बता देंगे कि क्या वो अपनी गलती के लिए फिर माफी मांगेंगे पार्टी से। लेकिन क्या अगर मान लीजिए ये सही बात पाई जाती है तो क्या आप कार्रवाई का समर्थन करेंगे, हाँ या ना? में बस एक बात अनवर भाई सुन लीजिए, एक बात छोटे से जो मेरे पास वक्त कम है। एक सेकंड 1 2 3 4 बीजेपी सबसे बड़ा चोर। मैं आपसे कुछ और पूछ रहा हूं, ठीक है विनोद जी, अगर मान लीजिए कि क्या अगर मान लीजिए मुद्दा गलत निकलता है और आरोप झूठे साबित होते हैं तो क्या इनकी पार्टी से आप माफी मांगेंगे? देखिए, ये ऐसा बात बोल रहे हैं कि बीजेपी चोर है, बोल सकते हैं, उनकी खुशी है, उनकी अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ठीक। हाँ, और चोरी कौन कर रहा है ये तो पूरा मालूम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी योजनाएं हैं पैसे खाकर बैठ गए। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, मैं आप दोनों से माफी चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की बहस एक बात पर जाकर खड़ी हुई है कि संसद कानून बनाती है, लेकिन क्या उसके सदस्य खुद कानून के प्रति उतने ही जवाबदेह हैं क्या? ई सिगरेट बैन हो या सदन का अनुशासन हो, नियम तब ही मजबूत होते हैं जब सभी उन पर अमल करें। आरोप सच हो या गलत, जांच जरूरी है, क्योंकि संसद की मर्यादा देश के 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों से जुड़ी हुई है। यही कोशिश हमारी भी है, सवाल उठाते रहना, जवाब मांगते रहना। मैं हूं मोनी अनवर, आप देख रहे थे बड़ी खबर। आदाब।